ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो एक बाउंस बैक लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाउंस बैक जितना लिया नहीं, उससे ज़्यादा टूट गया मार्केट। अब 25,800 के नीचे निफ्टी आ चुका है। अब क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है, वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी बताएं फटाफट से, गुड आफ्टरनून, कि क्या इस समय रणनीति होनी चाहिए। जी देखिए विवेक जी, गुड आफ्टरनून। और हम देखते हैं, हम बात कर रहे थे 25,900 एक अच्छा सपोर्ट था और वहां से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है। 25,825 830 के अराउंड मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। बट आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में एक नई फ्रेश गिरावट आ रही है। भारतीय एयरटेल जो दिग्गज शेयर है निफ्टी के, वहां पर एक बड़ी गिरावट अब आना शुरू हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पर 25,750 700 वुड बी अ वेरी नाइस जोन। वहां पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आज के दिन में अगर हम उसके नीचे क्लोज होते हैं तो और गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। निफ्टी बैंक पे नजर रखने की जरूरत होगी यहाँ पर विवेक जी। निफ्टी बैंक देखिए एक अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीबन 58,750 800 के आसपास। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो 58,900 के आसपास है। वहां पर अगर सेकंड हाफ में कोई बड़ी गिरावट आती है और उसके नीचे क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी में करीबन 600 to 800 पॉइंट्स का नीचे का गैप खुल सकता है और फिर बड़ी गिरावट मार्केट में भी आ सकती है। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मेक और ब्रेक लेवल पर अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है सर। अब फटाफट से अपनी कॉल का रिव्यू दे दीजिए सर। देखिए जी जी जी, देखिए हम अदानी पोर्ट में हमारी खरीदारी की सलाह थी और अदानी पोर्ट पर थोड़ा आप आज नीचे आया है। बट अभी भी अपना जो स्टॉप लॉस है हमारा 1480 का, माफ कीजिएगा 1680 का, 1480 का, वहां पर अभी भी स्टॉप लॉस जो है वो नहीं हुआ है और अभी भी चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसी रेंज में 83 के आसपास चल रहा है। तो वहां पर भी इंटैक्ट है। पॉलिसी बाजार में हमने ऑलरेडी एग्जिट कर लिया था, जो हमारी कॉल थी, तो वहां पर एग्जिट है। और अब देखेंगे तो कैश काउंटर जो हमारा जो कॉल था, आई थिंक उषा मार्टिन पर आप देखेंगे तो उषा मार्टिन अभी आप एक दो सत्र के पहले अच्छा ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में या कल के सत्र में देखेंगे थोड़ा सा वीक ट्रेड कर रहा है मार्केट के हिसाब से। बट अभी भी स्ट्रक्चर इतने खराब नहीं है। 456 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हमारे जो बाई प्राइस था उससे भी अभी 15-16 रुपीज ऊपर है, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह है। और एनएमडीसी भी आप देखेंगे तो उसी लेवल के अराउंड हमने जब रेकमेंड किया था उसी रेंज के अराउंड चल रहा है। तो एनएमडीसी में भी अभी आपकी होल्ड करने की ही सलाह है। ठीक है सर। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा वैल्यू डिके हो रहा है। तिवारी जी बोल रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट कर ली है। बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन में नेक्स्ट मंथ पर शिफ्ट कर लिया है और ऑप्शन में अब जो प्रीमियम है वो तेज़ी से डिके हो रहा है। फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट हो चुका है ऑफ कोर्स। ये तो बात है। वरुण जी ये बताएं, नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट करना ठीक मूव है? वरुण जी। हाल फिलहाल अभी विवेक जी ये करंट मंथ में ही काम करे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट मोमेंटम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज, बताइए आपको प्लीज़ आवाज आ रही है कंटिन्यू मेरी सर। विवेक जी? जी जी बिल प्लीज़ कंटिन्यू सर। जी जी जी। हाँ विवेक जी, देखिए मार्केट पर अभी भी देखेंगे तो मार्केट वीक है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर आप बैंकिंग शेयर में ओवरऑल देखेंगे तो आज जो गिरावट है वो एचडीएफसी और आईसीआईसी की वजह से ही है। उसके अलावा आप दूसरे बैंकिंग शेयर आप एनालाइज करेंगे तो वहां पर काफी अच्छा मोमेंटम है। एचडीएफसी जो आईडीएफसी फर्स्ट है वो 84 के अराउंड अप्रोच कर रहा है। और हमारा जो टारगेट 85 87 का, वो आई थिंक इंटैक्ट है। कल के सत्र में भी काफी बढ़िया सपोर्ट लेके यहाँ पर मार्केट, यहाँ जो शेयर ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो अभी होल्ड करने की सलाह, और यही सीरीज में काम करें तो बेटर है। आई थिंक नेक्स्ट सीरीज में थोड़ा लिक्विडिटी का भी इशू रहेगा। और स्टॉक अभी काफी मोमेंटम में और एक्सपायरी काफी अभी दूर है। तो अभी इसी करंट एक्सपायरी में ही काम करना बेटर रहेगा। ठीक बात है। आज थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर ही रहा है। आई थिंक टेक्निकल इश्यूज हैं बीच बीच में। वरुण जी ये बताएं, कोई और शेयर जो कि आप अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हो? यहाँ पर भी मार्केट में सपोर्ट आप देखेंगे तो काफी अभी भी 70-80 पॉइंट दूर है। तो कितना स्टेबल हो पाएगा उस हिसाब से ही हम नया कोई ऐड करेंगे कॉल। अभी तो हाल फिलहाल जो 4 कॉल है हमारी उसी पर एक्टिव करेंगे। ठीक है। तो अभी जो कॉल्स ओपन है उन्हीं के साथ वरुण जी रहेंगे।
बाकी अभी नई कॉल ऐड करने के मूड में वरुण जी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है दीपेश कोंडुल जी का। ये बोल रहे हैं सर, निफ्टी मॉर्निंग में पुट साइड ट्रेड किया और वीकली चार्ट पर 25,700 का सपोर्ट दिख रहा है और लिक्विडिटी सीप भी हुआ है, तो क्या करें? 25,700 बच पाएगा या नहीं? वरुण जी, 25,700, अब 25,700 की बात हो रही है, 25,790 95 पर हम आ चुके हैं, बचेगा या नहीं? देखिए विवेक जी, मार्केट देखेंगे तो काफी वीक हो रहा है, बट हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक रेंज में है 25,700 से लेकर 26,050 के आसपास। तो बड़ी रेंज है, और बड़ी रेंज में आप देखेंगे तो 700 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। डिसाइसिवली जब क्लोज नहीं मिलता, जब तक वहां पर हम देखेंगे तो शार्प बाउंसेस आते रहेंगे। अभी भी हाल फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ से हम 25,700 तोड़ रहे हैं। तो आई थिंक अभी तो प्रीएम्प्ट करना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा। जब मार्केट हमें क्लोजिंग बेसिस पे कोई कंफर्मेशन देता है, तभी हम यहाँ पर आई थिंक वो रुझान बनाएंगे। तब तक तो 25,700 का जो सपोर्ट है वो इंटेक्ट है, और अभी भी तो 100 पॉइंट्स वहां पर दूर है, और क्लोजिंग आने के बाद हम स्टांस चेंज करेंगे। तब तक तो 25,700 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल मिले हुए हैं हमें। स्वाति जी हैं, आपकी बिग फैन हैं। अदानी पोर्ट में फ्रेश एंट्री का लेवल बता दीजिए सर। देखिए अदानी पोर्ट में आप देखिए, ट्रेडिंग एडवाइस अगर ट्रेडिंग बेट लेनी है तो एक अच्छा लेवल है, और यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो करीबन 5 to 7 रुपीज है। वो एक आपका ट्रेडिंग बेट होगा, और करीबन 1525 1540 के लेवल हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है मंथली और वीकली चार्ट पर, और वहां पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 1445 1440 का। वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है अगर कैश में आपको एक्यूमुलेट करना है। तो अगर 1465 1460 के अराउंड गैप जो यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है, तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आपका ट्रेडिंग बेट और आपका इन्वेस्टमेंट बेट दोनों अलग रखना है। जब भी हम ऐसी सलाह देते हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट में भी हमारी सलाह थी कि रेकमेंड अच्छा है, आप एफएनओ में भी ट्रेड कर सकते हैं और कैश में भी, बट आपको वो दोनों ट्रेड अलग रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपकी पोजीशन साइजिंग और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको मैनेज करना है। तो बिल्कुल कैश में अगर एक्यूमुलेट करना है तो 1465 1440 के लेवल अच्छे है, 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको इंट्राडे शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए करना है, तो अभी एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है। 1480 1475 का एक अच्छा जोन है, वहां से अगर बाउंस मिलता है तो 1525 1540 तक जा सकता ठीक है। एक हमारे दर्शक है गुलाम अली साहब, ये रेलवे काउंटर्स पर पूछ रहे थे आईआरएफसी पर। सर अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टॉक एक्सरे किया, उसमें आईआरएफसी पर तो चर्चा हो गई, लेकिन इरिडा में मैं बता देता हूँ 163 पर है। बजट तक कोई उम्मीद है सर जी? लगातार नीचे ही आ रहा है। वरुण जी, इरिडा से कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? है। नहीं विवेक जी, देखिए एडा पर हमारी काफी बार बात हो चुकी है, और करीबन 138 140 का एक जोन था, वहां से ब्रेकडाउन मिला है। और आप देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है। और यहाँ पर जो बेस बना था करीबन 138 140 का, वो बेस ब्रेक कर चुका है। और करीबन 129 के लोज यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अभी भी आप देखेंगे तो 10 ईएमए के साथ यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, और प्राइस अभी भी लोअर लेवल पे ही जा सकता है। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, लोअर हाई लोअर लोस के आसपास ही चल रहा है। 200 SMA काफी नीचे है, तो यहाँ पर नई फ्रेश एंट्री तो नहीं है। हाँ, अगर आपको बजट के लिए या बजट रैली के लिए एंटिसिपेट करके खेलना है, तो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो लेवल विवेक जी जो रूटे हैं, वहां से स्टॉक करीबन 115 110 के लेवल तक भी जा सकता है। तो उस दौरान आपको कैसे एक्यूमुलेट करना है, वो आपको एक स्ट्रेटेजी बना के ही प्ले करना पड़ेगा, नहीं तो टेक्निकली यहाँ पर तो अवॉइड है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, ट्रेंड को एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्या? करंट मार्केट प्राइस पर 4800 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है क्या लॉन्ग रन में? आप तो सेल साइड पर थे वरुण जी, उसमें पैसा बना, लेकिन अब क्या बाय साइड पर शिफ्ट होना चाहोगे 4800 के टारगेट के लिए? देखिए विवेक जी, ट्रेंड में प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो स्टोरी बनी थी यहाँ पर स्ट्रक्चरली, जो यहाँ पर जो ग्रोथ के अराउंड, वो ग्रोथ अभी आता दिख नहीं रहा है। तो फंडामेंटली स्टॉक वीक हो चुका है। अपना 50 जो ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से ऑलमोस्ट 50% के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिला है। फिर भी अभी आप देखेंगे तो अभी भी जो पी लेवल या प्राइस टू अर्निंग शेयर देखेंगे तो अभी भी 89 90 के आसपास चल रहा है। और जब भी जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, वहां पर भी आप देखेंगे तो कोई मैनेजमेंट की तरफ से इतना दमदार गाइडेंस नहीं मिला है। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो काफी अच्छी करेक्शन आ चुकी है। अपना जो रेंज ब्रेकडाउन था, और हमने यहाँ पर जो पोजीशन भी क्रिएट की थी सेल साइड,
वो भी हमारी सक्सेसफुल रही है। अभी भी जो बाउंस आया है निचले स्तरों से, वो बाउंस इतना मीनिंगफुल बाउंस नहीं है। और अभी भी जो आप वीकली और डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ जो गिरावट है वो रुकी दिख नहीं रही है। आई थिंक 3500 3600 वुड बी अ गुड एंट्री। वहां पर जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है वहां पर एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो आई थिंक अभी भी 5 to 6% का करेक्शन यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं आशुतोष जी, सिक्वेंट पर सर क्या करें इस काउंटर पर? जी विवेक जी, मैं देख लेता हूँ सीक्वेंस साइंस का। जी, सीक्वेंट आप देखेंगे, सीक्वेंट साइंटिफिक करीबन 212 213 के अराउंड चल रहा है। बड़ी गिरावट आई थी करीबन 257 से, यहाँ पर 180 के जोन, 116 के जोन देखने को मिले थे। और यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है। स्टॉक में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 190 180 जोन एक अच्छा प्रिफरेबल जोन रहेगा एक्यूमुलेट करने के लिए। यहाँ से थोड़ा 5 to 10% रुक जाए, थोड़ा वेट एंड वॉच करे, अगर स्टॉक किसी वजह से करेक्शन देता है तो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आई थिंक स्टॉक एक री रेटिंग के लिए तैयार है। यहाँ से एक रिवर्सल भी हो सकता है, बट एक जोन है 190 के आसपास, वहां पर एक्यूमुलेट करना बेटर रहेगा। ठीक है सर। अगला काउंटर हमें मिला है यहाँ पर टीआई, तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ के शेयर को रखें या क्या करें सर? 520 का लिया हुआ है। जी, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो सर स्टोरी काफी बढ़िया डेवलप हुई थी यहाँ पर। जो उन्होंने जो काफी ब्रांड्स एक्वायर भी किया था, और एज सच लिकर इंडस्ट्री आप देखेंगे तो इंडिया में काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। बट 550 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक गया था, उसके बाद एक करेक्शन में है। डेली मूविंग एवरेजेस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव क्रॉस ओवर्स है। तो 400 के आसपास का एक लेवल अच्छा है। वैसे लॉन्गर फ्रेम में आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यूनाइटेड स्पिरिट्स और जो दूसरे शेयर्स जो है रेडिको खैतान, वहां पर भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो सेक्टर टेलविंड तो है यहाँ पर। बट स्टॉक थोड़ा सा अभी नेगेटिव कर रहा है, और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है। 400 390 वुड बी गुड जोन टू एंटर। तो यहाँ पर 10 15% का करेक्शन की वेट करिए, फिर यहाँ पर एंट्री कर सकते अरुण कुमार जी बोल रहे हैं कि सर मैंने ट्रेंट जो था वो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ या नहीं? 4800 की ऑलरेडी बाइंग है। सो सॉरी सर, मैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चंस भी देख रहा था। वरुण जी, 4800 का लिया हुआ है, यहाँ पर एवरेजिंग ठीक है ट्रेंट की? देखिए विवेक जी, अगर उनका 48 का ऑलरेडी उनका एंट्री है, तो यहाँ पर अगर जो 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50% से यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। 3500 के आसपास और गिरावट आए तो वहां पर ऐड करिए। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, कंपनी मैनेजमेंट काफी ग्रोथ अच्छी दिखा रही है। नियर टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं 3500 के अराउंड। तो यहाँ से शुरू करें, 100% डिप्लॉय कर दिए 3500 के आसपास। एमएन कयान जी का सवाल है एपेक्स फ्रोजन, सर इस पर आपका व्यू? देखिए विवेक जी, एपेक्स फ्रोजन आप देखेंगे तो काफी बढ़िया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। 350 के अराउंड यहाँ पर गया था, एक करेक्शन आया था, जो अपना सपोर्ट था तो करीबन 260 265, वहां से एक सपोर्ट लिया। और यहाँ आज के दिन में आप देखेंगे 13% का राइज है। बिल्कुल यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा 280 85 के आसपास मिले तब, क्योंकि देखिए स्टॉक में आप बड़े टाइम फ्रेम पर आप चेक करेंगे तो स्टॉक में ऐसे काफी बार मोमेंटम आए हैं और फिर स्टॉक फिजल्ड आउट हो जाता है। बट वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया बेस बना है, 200 से लेके 250 260 के आसपास। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, सस्टेन होते हैं लेवल 260 के ऊपर, तो स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बट आज का जो मूव है थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, थोड़ा एक करेक्शन में एक दो दिन में 280 85 के आसपास तब एंट्री करिए। 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, फोर्टिस हेल्थ केयर में अभी नई बाइंग की जा सकती है क्या? देखिए विवेक जी, फोर्टिस हेल्थ केयर काफी बढ़िया यहाँ पर स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया था। आप देखिए लास्ट 2 मंथ्स के पहले, और करीबन 1100 के आसपास के लेवल आए थे। बट फोर्टिस में जब से 1010 का लेवल टूटा है, तब से हमारी यहाँ पर अवॉइड की सलाह रही है। और करीबन 845 860 के टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। अपना 200 SMA जो है वहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। बट अभी भी कोई एक हाई हाई या कोई कंफर्मेशन हमें अभी तक मिला नहीं है। तो हाल फिलहाल अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो बिल्कुल अच्छा जोन है। 200 SMA डेली का होता है तो एक अच्छा जोन है। बट यहाँ पर अभी आप 30% के साथ शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी अच्छी है, बट 800 750 के लेवल भी आते दिख रहे हैं आते समय में, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता है।
और आप देखेंगे विवेक जी, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी वैसा है। तो आप ऑल इन वन मत मत जाइए, थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर एक्यूमुलेट करते जाइए। जैसे ही यहाँ पर अच्छा आप बेस बना के आपको मिलेगा, 950,000 के लेवल वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है। संजीव कुमार जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, प्राइम मेंबर भी हैं। मदरसन की स्ट्राइक लेकर फंसे हुए हैं सर, ये 120 वाली, ₹2.25 पर। सर क्या टारगेट रखें अभी? जी, देखिए विवेक जी, आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए और मदरसन का आप जो परफॉर्मेंस देखिए काफी बेटर है। बट यहाँ पर ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप नेकेड ऑप्शन कर रहे हैं तो वहां पर टाइम डिके जा रहा है, और हमारे जो दर्शक है, इन्वेस्टर्स, निवेशक को यहाँ पर लॉसेस आते हैं। 11850 का हमने जो एक स्टॉप लॉस दिया था शॉर्ट टर्म के लिए, वहां से स्टॉक ने बाउंस किया है। 120 के आसपास अभी चल रहा है। अभी भी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 124 128 के टारगेट बन सकते हैं। जैसे ही 11850 के नीचे क्लोज होता है, आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। वरुण जी, यार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मोदी जी की बड़ी तारीफ की कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, इंडिया की तारीफ की, इंडिया बड़ा अच्छा कंट्री है। ये मार्केट क्यों टूट रहा है? देखिए विवेक जी, दो तीन फैक्टर्स है यहाँ पर। अभी भी आप जो ट्रम्प साहब है, उनका नेगोशिएशन स्किल है। एक बार दो बार डांट देते हैं, फिर एक बार तारीफ करते हैं, उनका वैसा पैटर्न है। तो नेगोशिएशन अच्छा करते थे और अपना कंट्री के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, इंडिया, उनको भी पता है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। तो वो उनका जो एक जो चैप्टर था, जो रशिया यूक्रेन के साथ था, वो वहां पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो अब उनका फोकस अब वापिस इंडिया पर शिफ्ट हो रहा है। और आज आप देखेंगे तो थोड़े आज रुपी डॉलर में भी एक मूवमेंट अच्छी मिली है हमें। और जो जैसे जब एपेक्स फ्रोजन या अवंती फीड में भी एक मूवमेंट देखने को मिली है, जो उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उनका रुझान हमारे तरफ नरम होता दिख रहा है, और ट्रेड डील राउंड द कॉर्नर ऐसा दिख रहा है। तो उसी कारण ट्रम्प साहब अब थोड़ा नरम रुझान दिखा के ट्रेड डील करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दीपेश कोंडुल साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि वरुण सर के साथ एक पॉडकास्ट होना चाहिए कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसी मुश्किलें आई, ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट में उतार चढ़ाव, लाइफ पर ज़रूर क्या करें, इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो वरुण जी, कभी दिल्ली आना हो नोएडा साइड पर तो बताइएगा, तो आपके साथ एक बार थोड़ा बैठकर बातचीत करेंगे, दर्शकों से आपके अनुभव शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं अतुल सोयम साहब, ये बोल रहे हैं मनी 9 फैमिली को राम राम सर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के 25 शेयर हैं 1705 रुपये के भाव के, 3 महीने का व्यू जानना चाहते हैं आपसे। जी, सबसे पहले विवेक जी, दीपेश जी ने जो बताया उनके लिए काफी धन्यवाद। और हाँ बिल्कुल, आप जब भी बुलाए मैं बिल्कुल आपकी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। और जो जर्नी रही है मेरी एज अ ट्रेडर, 2007-8 से मैंने शुरू किया था एक छोटे से इन्वेस्टर के साथ। फिर 12 में एक जर्नी अलग थी, और 18 के बाद जो मैं फुल यहाँ पर फुल सर्विस में हूँ। तो वो काफी मेरे साथ किस्से है और काफी कहानियां भी है। और जो मार्केट उस टाइम था विवेक जी, आप भी उसी टाइम से आपने करियर की शुरुआत की थी। मैंने आपके राकेश बंसल जी के साथ आपका जो पॉडकास्ट हुआ था, तब मैं सुना था। तो आप और बंसल जी साथ में काम करते थे। तो वो जो मार्केट था उस टाइम का और इस टाइम का जो मार्केट है, आप रिलेट कर पाओगे, काफी चेंज हो चुका है। तो काफी सारी कहानियां हैं, और अभी जो हमारे इंटेंस भी आते हैं, उनसे साथ में काफी कहानियां शेयर करता हूँ। तो उनको लगता है कि वो मार्केट कैसा रहा होगा। बिल्कुल, हम दर्शकों के साथ, निवेशकों के साथ अपना जो स्टोरी है शेयर करेंगे। आप जब भी आप बुलाए, जब भी मौका बनेगा, मैं बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार हूँ। चोला मंडलम की जो विवेक जी आपने बात की है, चोला में आप देखेंगे तो 1740 के अराउंड, 1750 के अराउंड एक टॉप बना है। वो दो तीन बार स्टॉक ने यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की थी। उस टाइम लग रहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। बट मार्केट ही ऐसे चल रहा है कि जो ब्रेकआउट होता है वो फेल्ड ब्रेकआउट हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो 1680 1660 एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पर स्टॉक ने एक बेस बनाया है। यहाँ पर से वापस आई थिंक एक रिवर्सल हो सकता है। बट यू नेवर नो, अगर मार्केट 25,700 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आ सकता है। बट स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। जो भी नई गिरावट आती है करीबन 1600 1580 के आसपास, वो खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ठीक है सर। अ, कुछ और सवाल भी मिल रहे हैं यहाँ पर। रीना परमार जी पूछ रही हैं सर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक का एवरेज प्राइस 815 है, अभी क्या करूँ, लॉस बढ़ता ही जा रहा है, अभी होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा? जी, देखिए विवेक जी, काफी अच्छा मोमेंटम ने स्टॉक ने दिखाए थे, करीबन 950,000 के लेवल दिखे थे। और अब आप देखेंगे तो अपना जो डेली का जो क्रॉस ओवर है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर हो रहा है।
बट अपना 200 SMA अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट तो जरूर है। बट आप देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर जो अभी भी जो नेगेटिव रुझान है, इसी कारण यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी भी थोड़ा वेट करिए, आई थिंक 5 to 10% का और करेक्शन पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तब तक वेट एंड वॉच करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रकाश प्रकाश जी हैं। इनका सवाल है सर, डिक्सन टेक 13,600 रुपये के लिए हुए हैं, होल्ड करें या एग्ज़िट करें? इनका कैसे लॉस पूरा होगा सर? बिल्कुल उनकी बात सही है। डिक्सन ने काफी बड़ी गिरावट आई है, और डिक्सन में आपको शायद विवेक जी रिकॉल कराओ तो 16,200, 16,15, 16,500 के आसपास हमने एक बार वॉर्न भी किए थे इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ रहा है डेली चार्ट्स पर। अब आप देखेंगे तो पूरा जो सेक्टर है, जो टेलविंड थी वो टेलविंड चली गई है और नेगेटिव टेलविंड में आया है। जब से कैंस इंडस्ट्री में जो कैंस जो था, वो जो टेक्नोलॉजी में जो कोटक का रिपोर्ट आया उसके बाद, एम्बर में आप देखेंगे, सीजी पावर में देखेंगे, सब जगह एक थोड़ी एक गिरावट बढ़ रही है। स्टॉक एक अच्छी बात है, अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है 1200, 12,800, 13,000 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट वैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकडाउन है, करीबन 6,000 पॉइंट्स का। और अगर ये रेंज टूटती है 12,800, 13,000 की, तो फिर आपके यहाँ पर करीबन 9,000 तक के लेवल भी बन सकते हैं। क्योंकि विवेक जी देखिए, ये जब स्टॉक चल रहा था, ट्रेंडिंग था, तब काफी बड़ा एक अप मूव हमें देखने को मिला था, और स्टॉक करीबन 5 to 6x हो चुका था काफी शॉर्ट टर्म में। और आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स, आप देखेंगे तो प्राइस अहेड ऑफ द फंडामेंटल हो चुकी थी। और जब इंडस्ट्री ही एक कंसोलिडेशन मोड में चल रही है बिल्कुल। और वहां पर डिग्रोथ हो रही है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन शिवा जी का है। इनका शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। जी जी। शिपिंग कॉर्पोरेशन में आप देखेंगे विवेक जी, बड़ी गिरावट थी, 220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था प्रीवियस जो ब्रेकआउट था उसका, बट वो भी आज टूट चुका है, करीबन 4% डाउन है। 180, 185 वुड बी वेरी गुड जोन टू एंटर। वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 165 को आपको मेंटेन करना है। बट 180, 185 एक अच्छा जोन है, वहां से स्टॉक अगर बाउंस करता है तो 240 तक के लेवल हमें मिल सकता है। ठीक है वरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अब फटाफट से डिस्क्लेमर और दे दीजिए। विवेक जी, हमने 10:30 के शो में और अभी के शो में जो भी स्टॉक्स की डिस्कशन की है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू सो मच वरुण भाई हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। कल थैंक यू मिलेंगे। सो मच। कल मिलते हैं। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।